नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का व्याख्यान बीए फोर्थ सेम के बच्चों के लिए और व्याख्यान विषय है हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का उद्देश्य या प्रतिपाद्य कहें या कि कलाकार के स्वाभिमान अथवा संवेदनशीलता की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसकी कारीगरी पर सारा गांव न्योछावर जाता था। वह एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े यत्न से उसकी कूची बनाता, उन्हें रंगता और सुतली सुलझाता था। वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, भूसी बुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले आदि बनाता था। पत्नी और बेटे बेटियों के मरने के बाद वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो गया था। खेत खलियान की मजदूरी में उसका मन नहीं लगता था तथा सिरचन की कारीगरी के काम को गांव वाले भी अब बेकार का काम समझने लगे थे। वे सोचते थे कि सिरचन से चिक आदि बनवाने के बदले मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, इसे पेट भर खिलाने अथवा एक आध पुराना कपड़ा देकर ही काम करवाना ठीक है। सिरचन भी पेट भर खाने के बदले काम कर देता था, क्योंकि उसके घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं था। जब सिरचन को काम के बदले उचित भोजन नहीं मिलता था तो वह काम अधूरा छोड़कर उठ खड़ा होता और कहता, आज तो अब अधक पारी दर्द से माथा टंटना रहा। ये अधक पारी का अर्थ बच्चों आधे सिर का दर्द, टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, इस प्रकार के वो बहाने बनाता। या फिर यूं कहता कि किसी दिन आकर फिर पूरा कर दूंगा, लेकिन वो उसको काम को छोड़ देता अधूरा ही। परंतु यह किसी दिन कभी नहीं आता था। यदि कोई उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता तो वह उसे बेपानी कर उसकी बेइज्जत करके ही छोड़ता था। जैसे ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को भोजन ठीक से न मिलने पर, यानी जब पंचानंद चौधरी के लड़के ने सिरचन का भोजन पानी ठीक से नहीं कहा तो उसने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसी प्रकार से उसने महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी को स्पष्ट कह दिया था, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ
खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला, यह केवल तुम्हारी माँ ही ऐसा कर सकती है। मानू के घर काम करते हुए उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता था। एक दिन लेखक ने सिरचन को कलेवे में सिर्फ चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा ये चावल का होता है, गुड़ परोसा हुआ देखकर माँ को शिकायत की तो माँ ने मंजली भाभी को सिरचन को बूंदिया देने के लिए कहा। सिरचन ने बूंदिया नहीं खाने की बात कही, परंतु मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सिरचन के सूप में फेंक कर चले गए। तो सिरचन कह उठा, मंजली बहुरानी अपने मैके ये आंचलिक जिस स्थान का वर्ण वहाँ का शब्द है, वरना हिंदी में उसे मायके बोलेंगे। तो बहुरानी अपने मैके से उठाई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? जब सिरचन ने चाची से गम को अजर्दा मांगा और चाची ने उसे जली कटी सुनाई तो सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। सुतली के फंदे यानी काम करना उसने बंद कर दिया। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा और फिर अपनी छुरी, जो उसके औजार थे, हंसिया, ये उसके औजारों के नाम है, छुरी, हंसिया आदि लेकर वह चला गया। चिक अधूरी रह गई। उसे लगा था कि सारे गांव में केवल इसी हवेली में उसकी कदर होती है। माँ और मानो, लेखक सभी उसे मनाते हैं, परंतु आज चाची के व्यवहार ने सिरचन के स्वाभिमान को आहत कर दिया था। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वह विदा होती हुई मानू को स्टेशन पर जाकर चिक शीतल पाटे आसानी से दे आता है, परंतु इनका मूल्य नहीं लेता, केवल जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखक सिरचन के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि कलाकार अपने मन का मालिक होता है। उससे कोई कार्य जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता। वह मीठे बोलों, मीठी वाणी तथा प्रेम प्यार से दिए गए भोजन के बदले कुछ भी नहीं कर सकता। कलाकार के स्वाभिमान को जब ठेस लगती है तो वह संसार से विमुख हो जाता है, परंतु उसके हृदय की कोमलता एवं निर्मलता उसे उसके प्रियजनों से कभी विमुख नहीं करती और वह बिना कोई प्रतिदान लिए उनके समस्त कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो इस प्रकार बच्चों, ये एक ग्रामीण कलाकार सिरचन की कहानी है, जो एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है और चाची की जली कटी सुनकर जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो वह अपने नई धोती का, जो उसको काम के बदले देने की बात कही गई थी, वह नई धोती का मोह त्याग करके काम को अधूरा छोड़कर ही चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कलाकार अपनी कला का अपमान सहन नहीं करता है और जब कलाकार के दिल को ठेस लगती है तो उस काम को अधूरा ही छोड़ देता है। धन्यवाद।